डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी होता है, जैसे कि रामू इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉल एडजेक्टिव है, टॉल की सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट है, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। तो जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री आएगी किसी भी एडजेक्टिव की तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ कंपैरेटिव डिग्रीज के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, लेकिन जब दो कामों की तुलना हो रही हो, केवल उसी कंडीशन में, और दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के पहले आर्टिकल द लगता है, जैसे कि द मोर वी स्टडी द मोर वी लर्न। जितना हम पढ़ते हैं हम उतना सीखते हैं। हम कितना सीखते हैं? जितना हम पढ़ते हैं। तो मच, मोर, मोस्ट, मोर कंपैरेटिव डिग्री है तो पहले वाले के पहले भी आर्टिकल द आया, और यहाँ भी मोर कंपैरेटिव डिग्री है तो इस दोनों के पहले आर्टिकल द आएगा, पहले वाले में भी और दोनों दूसरे वाले में भी। अगर दोनों में से किसी एक के पहले आर्टिकल द नहीं आता है तो फिर वो सेंटेंस, वो हिस्सा गलत है, और इस तरह से कंपटीशन में कॉमन एरर में अक्सर पूछा जाता है। एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, द हायर वी गो द हॉटर वी फील। तो जितना हम ऊपर जाते हैं उतना हमको गर्म महसूस होता है। तो हमें कितना गर्म महसूस होता है? जितना हम ऊपर जाते हैं। तो हाई, हायर, हाईएस्ट, और हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो हाई की कंपैरेटिव डिग्री हायर और हॉट की कंपैरेटिव डिग्री हॉटर। दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। दोनों में से किसी एक से भी अगर आर्टिकल द मिस हुआ तो फिर वो हिस्सा गलत हो जाएगा। तो इस नियम का खास ध्यान रखें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अक्सर ये कॉमन एरर में आता है। आर्टिकल द का प्रयोग नेशनलिटी बताने के लिए भी होता है, इसके साथ साथ कुछ नाउन का प्लूरल बनाने के लिए भी होता है। तो जैसे कि इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा, और द इंग्लिश, इसका मतलब हो गया अंग्रेज। फ्रेंच, फ्रांस की भाषा, और द फ्रेंच, इसका मतलब हो गया फ्रांसीसी। इसके साथ साथ कुछ नाउन का प्लूरल बनाने के लिए भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये महत्वपूर्ण यूज है आर्टिकल का, आर्टिकल द का। जैसे कि रिच, तो रिच का प्लूरल होता है द रिच। पुअर, तो पुअर का प्लूरल होता है द पुअर। ब्लाइंड, इसका प्लूरल होता है द ब्लाइंड। डाउन ट्रॉडन, इसका प्लूरल होता है द डाउन ट्रॉडन। तो रिच एक धनवान, द रिच धनवान लोग। पुअर एक गरीब, द पुअर गरीब लोग। ब्लाइंड एक अंधा आदमी, द ब्लाइंड अंधे लोग। डाउन ट्रॉडन एक पददलित या शोषित आदमी, और द डाउन ट्रॉडन का मतलब कि पददलित या शोषित समाज। आर्टिकल द का प्रयोग अंडरस्टूड नाउन के पहले करते हैं, और आर्टिकल द का ये ऐसा प्रयोग है जो सबसे ज़्यादा बोलने और लिखने में आता है। लोग इसी प्रयोग के चलते कई बार कंफ्यूज होते हैं और ये समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल द क्यों आया हुआ है। तो अंडरस्टूड नाउन का मतलब ये हुआ कि ऐसा नाउन जिसे श्रोता जान रहा हो, सुनने वाला जान रहा हो कि किस नाउन की बात हो रही है, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहा जाए गिव मी द पेन, तो अगर गिव मी द पेन कहा गया तो इसका मतलब ये हुआ कि सुनने वाला या जिससे पेन मांगी गई है वो आदमी जान रहा है कि कौन सी पेन मांगी गई है। तो नाउन अंडरस्टूड है, पेन अंडरस्टूड है कि कौन सी पेन मांगी गई। यहाँ पर आप इस बात को और थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं इस दूसरे एग्जाम्पल से। गिव मी अ पेन, तो जब आप कहेंगे गिव मी अ पेन तो इसका मतलब हो गया कोई भी पेन, और जब आप कहेंगे गिव मी द पेन तो इसका मतलब है कि कोई खास पेन की बात है जो सुनने वाला जान रहा है, जिससे मांगी जा रही है वो जान रहा है कि किस पेन की बात हो रही है।
तो अंडरस्टूड नाउन के रूप के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है और ये बहुत ज़्यादा बोलचाल और लिखने में आने वाला आर्टिकल द का प्रयोग है। आर्टिकल के शुरुआत में हमने बताया था कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट, दूसरा डेफिनिट, तीसरा जीरो आर्टिकल। तो आपने इनडेफिनिट आर्टिकल के यूजेस देखे, डेफिनिट आर्टिकल द के यूजेस देखे। अब बात करते हैं जीरो आर्टिकल। तो जीरो आर्टिकल, जीरो मतलब शून्य, जहाँ कोई आर्टिकल नहीं होता वहाँ माना जाता है कि जीरो आर्टिकल होता है। जीरो आर्टिकल में हम यही जानेंगे कि कब या किस नाउन के पहले हम कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जीरो आर्टिकल का भी अपना महत्व होता है। जीरो आर्टिकल के बारे में भी जानना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस है आई लाइक म्यूज़िक, एक सेंटेंस हुआ। दूसरा है आई लाइक द म्यूज़िक। तो इन दोनों सेंटेंसेस के मतलब अलग अलग हैं, सिर्फ आर्टिकल लगने और ना लगने की वजह से। यहाँ पर आर्टिकल द है तो इसका दूसरा मतलब है, और यहाँ कोई आर्टिकल नहीं अर्थात ज़ीरो है तो इसका दूसरा मतलब है। तो जब आप बोलेंगे आई लाइक म्यूज़िक तो इसका मतलब हुआ कि मुझे संगीत पसंद है और मुझे सभी तरह का संगीत पसंद है, किसी खास संगीत की बात नहीं की जा रही। लेकिन जब आप बोलेंगे आई लाइक द म्यूज़िक तो यहाँ पर जब आपने द यूज़ किया है तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे किसी खास तरह के संगीत पसंद है और ये सुनने वाला जान रहा है कि मैं किस संगीत की बात कर रहा हूँ। तो द स्पेसिफाई कर देगा उस म्यूज़िक को, और यहाँ पर जब जीरो आर्टिकल है तो किसी स्पेसिफिक म्यूज़िक की बात नहीं की जा रही है। तो कब हम जीरो आर्टिकल का यूज़ करते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो कहने का मतलब जीरो आर्टिकल जब आर्टिकल प्रयोग नहीं होना है तो एक तो कलर के नाम के आगे आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है, दूसरा डिजीज़ के नाम के आगे आर्टिकल प्रयोग नहीं होता, तीसरा लैंग्वेज के नाम के आगे आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है, द ए एन कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो इन सब के पहले जो है जीरो आर्टिकल आएगा, अर्थात कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो आपने अब तक आर्टिकल के चैप्टर में इनडेफिनिट, डेफिनिट एंड जीरो आर्टिकल के बारे में पढ़ा। हमने इनडेफिनिट आर्टिकल के यूजेस बताए, डेफिनिट आर्टिकल के यूजेस बताए, जीरो आर्टिकल के यूजेस बताए। लेकिन जितने भी यूजेस हमने बताए हैं इनके अलावा और भी यूजेस हैं। हमने उन यूजेस की चर्चा की है, उन यूजेस के बारे में बात की है जिनका हम सामान्य बोलचाल और लिखने में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इनके अलावा भी कुछ यूजेस होते हैं डेफिनेट आर्टिकल के और जीरो आर्टिकल के। तो वो यूजेस कंपटीशन के इंग्लिश में पूछे जाते हैं। यदि किसी को ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। लेकिन सामान्य बोलचाल के लिहाज से हमने जितना बताया है ये आपके लिए आर्टिकल के यूजेस में पर्याप्त जानकारी है।